Hello students, we are reading chapter 4, materials, metal and non-metals. So let's start from page number 51. In previous video, we had saw activity 4.8. So here the results are given. What changes do you observe in the various beaker? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब आपने एक्टिविटी की, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपने सभी बीकर्स में क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा होगा कि जो मेटल है ना, जब वो दूसरे मेटल के संपर्क में आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बीकर ए में जिंक जो है वो रिप्लेस, जिंक जो है जिंक के साथ क्या दिया गया था? कॉपर भी, जिंक के साथ यहाँ पर कॉपर था, ठीक है। तो जब दोनों का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, है ना, तो कॉपर सल्फेट में चेंज हुआ, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में रिप्लेस कर दिया और इसीलिए ब्लू कलर जो है ना, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, ठीक है, वो डिसअपियर हो गया, है ना। और पाउडरी रेड मास कॉपर, रेड मास, पाउडरी मतलब पाउडर तो समझते हैं आप, रेड मास मतलब रेड कलर में, ठीक है, उस कलर का कॉपर वहां पर बॉटम में दिखने लगा बीकर में। तो यहाँ उसका रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है। जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में रिप्लेस किया और उसके बाद जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, है ना, वो रेड में चेंज हो गया, ठीक है, और वो नीचे जाकर रेड कलर जम गया। इधर यू सी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट ब्लू था, अब जब रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, तो वो कॉपर जो था वो रेड हो गया। ओके, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। अब इसी तरीके से आपको जो बीकर बी और इन सब में हुआ तो इनका रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ये गर्ल बोल रही है कि जब रिएक्शन हुआ तो मैंने देखा कि ए और बी में चेंज हुआ, है ना, चेंजेस कुछ आए, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि सी, डी और ई में कुछ चेंजेस क्यों नहीं आए। तो ये इसलिए हुआ, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई, ठीक है। सिमिलरली आयरन कुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। तो आयरन, कॉपर और जिंक की वजह से ऐसा नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनका कलर चेंज नहीं हुआ। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. तो अगर बीकर सी में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो कॉपर है ना, वो जिंक को जिंक सल्फेट में चेंज करने के काबिल वो नहीं है, लायक नहीं है, नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बट वाई? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, जब जिंक बीकर ए में कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता बीकर सी में, है ना। ये क्वेश्चन बनता है कि जब जिंक जो है कॉपर को बीकर ए में रिप्लेस कर सकता है तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर सकता। तो ये याद रखें कि साइंस जो है ना, आर्बिट्री नहीं है, ठीक है, नॉट अ आर्बिट्री, है ना। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। ये जो है डेफिनेट रूल्स जो होते हैं और बेस्ड, जो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, उनको फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ रूल है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, ओके। तो एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो किसी भी कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ज्यादा पावरफुल मेटल जो है वो कम पावरफुल मेटल को चेंज कर सकता है, पर कम पावरफुल मेटल ज्यादा पावरफुल वाले मेटल को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो
रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। अब आप समझ गए होंगे कि कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ या रिएक्शन क्यों नहीं हुआ डी और ई में भी। ठीक है, सो कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक। आप मेटल्स के सीक्वेंस बता सकते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक, आयरन एंड कॉपर, तो यहाँ बताया गया है सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, मतलब ये कम है, जिंक से कम है आयरन, आयरन से कम है कॉपर। ओके, now here you see uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery. आप अब ये जान सकते हैं कि मेटल्स जो हैं उनका यूज मशीनरी बनाने में क्यों किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, इन सब में बनाने के लिए मेटल्स का यूज हो जाता है। ठीक है, यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज भी आप जानते हैं। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं uses कि non metals is essential for our life which all living beings inhale during breathing। non metals जो हैं वो हमारे लाइफ के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। जो सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, जीने वाले जो लोग हैं, सजीव जो लोग हैं, वो नॉन मेटल्स को इनहेल करते हैं जब ब्रीथ करते हैं तो। ठीक है, नाउ नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स का यूज फर्टिलाइजर्स मींस खाद बनाने में भी किया जाता है, जिससे प्लांट्स में प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, नाउ नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का यूज वाटर प्यूरिफाई करने में भी किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का यूज एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है, कलर सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, इनका यूज पटाखे बनाने में भी किया जाता है। अब इसमें आप और मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज बता सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, सो हियर आवर लेसन इज कंप्लीट। हियर some important facts are given, so read it. Okay.